जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आज के ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप लोग 15 अगस्त अच्छे से मनाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना समय गंवाए हुए जानते हैं कि 15 अगस्त 2026 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को क्या संदेश दिया और कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ बीते साल का हिसाब नहीं था, बल्कि इसमें एक बड़ा सवाल था। 2047 में जब भारत अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा तो भारत कैसा होगा? और प्रधानमंत्री का जवाब था विकसित भारत, यानी ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो और अपनी जरूरतों के लिए दूसरों देशों पर निर्भर ना रहे। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हुई सप्त धारा की। प्रधानमंत्री ने भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख धाराओं पर जोर दिया, जो हैं मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एग्रीकल्चर और यूथ, और भारत की सॉफ्ट पावर जैसे क्षेत्रों पर को लेकर आगे बढ़ने की बात की गई। मतलब कि क्लियर है, डेवलपमेंट किसी एक सेक्टर से नहीं आएगा, भारत को कई फ्रंट पर एक साथ तेजी से आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं भारत भाषण के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, युवा और एआई। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। एआई आने वाले समय में जॉब्स, बिजनेस, एजुकेशन और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को बदलने वाला है। ऐसे में सरकार का फोकस सिर्फ युवाओं को रोजगार देने पर नहीं, बल्कि उन्हें फ्यूचर और टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने पर भी है। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की पहल की घोषणा की गई। मतलब मैसेज साफ है, अगर भारत को विकसित बनाना है तो भारत के युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। आज दुनिया की टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में सेमीकंडक्टर यानी चिप्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। स्मार्टफोन से लेकर कार, एआई और डिफेंस सिस्टम तक हर जगह सेमीकंडक्टर का उपयोग है। प्रधानमंत्री ने अगले 2 साल में 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट ऑपरेशनल करने का लक्ष्य बताया है। इंडिया सिर्फ चिप्स का बड़ा कंज्यूमर ना रहे, बल्कि चिप्स बनाने वाला देश भी बने। और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बड़ा टारगेट सामने रखा गया है। भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है, क्योंकि अगर भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और एआई तथा डाटा सेंटर्स का इस्तेमाल बढ़ेगा तो बिजली का डिमांड भी तेजी से बढ़ेगा। इसलिए डेवलपमेंट के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी भी बेहद जरूरी है। लेकिन भाषण का एक दूसरा पहलू भी था, नेशनल सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्म्ड नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ाई में देश को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया और ये आजादी गैंग के ऊपर उनका टारगेट था। यानी उनके भाषण में डेवलपमेंट के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल यूनिटी पर भी जोर रखा गया है। और इस साल इंडिपेंडेंस डे समारोह में एक खास ऐतिहासिक क्षण भी देखने को मिला। वंदे मातरम की रचना, जिसके 150 साल पूरे हो रहे हैं, को पहली बार लाल किले पे इंडिपेंडेंस डे समारोह में प्रस्तुत किया गया और इसके पूरे 6 स्टेंजाज को यूज किया गया। तो आखिर पीएम मोदी का इस पूरे भाषण का सार क्या है? अगर सार कहा जाए, एक तरफ एआई में युवा, सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता, न्यूक्लियर एनर्जी में एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी, यूनिटी और सेल्फ रिलायंस, यानी 15 अगस्त 2026 का संदेश काफी स्पष्ट है। भारत को सिर्फ बड़ा इकोनॉमी नहीं बनना है, भारत को टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और डिफेंस हर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अपने पैर पर खड़ा होना है। क्योंकि 2047 अभी दूर लगता है, लेकिन विकसित भारत की नींव आज ही रखनी होगी। और अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप 2047 के विकसित भारत के बारे में क्या सोचते हैं। जय माता दी, मिलते हैं कल।